मैं प्रमोद सोनी आजाद भारत का नागरिक होने के नाते कुछ एक विचार जो कि आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे विचार किसी भी भारतवासी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं न तो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हूँ और न ही मेरा मकसद आपकी वाहवाही लूटना है। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि आज हमारा देश जिस तरक्की के मुकाम पर खड़ा है, इसमें हमारे देश के सैनिकों का, हमारे राजनीतिज्ञों का और हमारे मीडिया का भरपूर सहयोग रहा है। वह मीडिया ही था जिसने कई प्रिंस की जान बचाई, वह मीडिया ही है जिसने कई माताओं को गुलामी के चंगुल से बाहर निकाला, और वह मीडिया ही है जिसने भारत के एक एक नागरिक को जागरूक किया। पर कुछ एक तथ्य को देखकर ऐसा लगता है क्या हमारी मीडिया को इतनी आजादी होनी चाहिए? आज जो कॉमनवेल्थ को लेकर, कॉमन खेलों को लेकर जो हमारा मीडिया खबरें छाप रहा है, उसको देखकर कहीं भी नहीं लगता कि ये मीडिया भारत का है। कहीं भी ये नहीं लगता कि हमारा मीडिया ये चाहता हो कि कॉमनवेल्थ खेल हमारे देश में हो। आज अगर किसी अखबार के 10 पेज होते हैं तो 6 पेज ऐसी खबरों से भरे होते हैं जिसमें हमारे देश की कमजोरियों को, हमारे देश की गंदगी को और हमारी देश की बदनामी को छापता है। क्या हमारे को इन बातों पर गर्व होना चाहिए कि हमारा मीडिया ऐसी खबरों को छापने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है? ये मीडिया, इसमें मीडिया का अहम रोल रहा है कि आज जितने देशों के खिलाड़ी यहाँ पर होने चाहिए थे, उतने के 10% खिलाड़ी भी हमारे देश में नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे मीडिया ने उनको घर पर बैठे बैठे हमारी कमजोरियों के बारे में अवगत कराया है। मैं तो गर्व करता हूं उन देशों के खिलाड़ियों पर जिन्होंने भारत में आके ये बातें बोली भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे को सुनने को मिला। यहाँ पर सभी सुविधाएं ऐसी है जो हमारी जरूरतों के मुताबिक है। आज अगर मीडिया सांप के निकलने की खबरों को प्रकाशित करता है, अगर फुटब्रिज गिरने की खबरों को प्रकाशित करता है, इस बातों से कहां फायदा होने वाला है? फायदा इतना ही हो सकता है, ऐसी खबरों के देखकर कोई ना कोई देश फिर पीछे हट जाएगा खेलने के लिए। अगर इन बातों को, इन तथ्यों को सुधारना है तो हमारी जो राष्ट्रमंडल की कमेटी है उनको भी हम ब्यौरा दे सकते हैं इस बात का, न कि इसको आम पब्लिक में उछालने की बजाय। आज से 1 साल पहले हरियाणा के गोहाना प्रांत में जो दलित कांड हुआ, उसमें भी हमारे मीडिया ने अहम रोल निभाया। उस आंदोलन को मीडिया ने इतनी हवा दे दी, उसके वीडियो फुटेज दिखा दिखाकर इतनी हवा दे दी कि पूरा हरियाणा उस आग में झुलस गया। अगर हम 10 आम नागरिक पुलिस की घेराबंदी करके उनको पत्थर मारते हैं, ये तो ठीक है। अगर पुलिस अपनी आत्मरक्षा में हमारे पर हाथ उठाए, वो गलत है। अगर पुलिस अपनी आत्मरक्षा ही नहीं कर पाएगी तो हमारी रक्षा क्या कर पाएगी? अगर ये नहीं हो, अगर इतनी इनको कोई छूट न हो तो इस विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए। इस विभाग का कोई महत्व नहीं है। 26/11 को जो बॉम्बे कांड हुआ था, उसमें भी हमारे मीडिया का अहम रोल था। जो 10 आतंकवादी छिपे हुए थे, उनकी लोकेशन का हमारे को पता नहीं था, और जो हमारे देश के 500 सैनिक थे, उन सैनिकों की एक एक सैनिक की लोकेशन का उन आतंकवादियों को पता था, और उसी डायरेक्शन में वो फायरिंग कर उनको मार रहे थे, क्योंकि हमारा मीडिया उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। क्या ये होना चाहिए? मैं प्रार्थना करता हूं भारत के आम नागरिकों से, अगर हमें कोई भी आंदोलन करना है, कोई भी आक्रोश जाहिर करना है, तो कृपया उसको इस तरीके से कीजिए जिसमें आम पब्लिक को कोई नुकसान न पहुंचे। और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्लीज अपनी टीआरपी रेटिंग को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसमें हमारे देश को बदनामी का सामना करना पड़े। और अगर हमारे पास कोई भी ताकत है, वो जो सैनिक ताकत हो, चाहे कोई राजनीतिक ताकत हो, चाहे मीडिया की ताकत हो, उस ताकत को ऐसा इस्तेमाल करो कि हमारे को गर्व हो कि हम भारत के वासी हैं। पर उस ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल मत करो कि इसी बात को कहने में हमारे को शर्मिंदगी महसूस हो कि हम भारत के वासी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।